हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हैं हमारे मैरीगोल्ड्स अभी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग्स दे रहे हैं। हमारे जो हाइबिस्कस है उसके ऊपर भी फ्लावरिंग्स हो रहे हैं और प्लांट के फ्लावर्स थोड़ी छोटी साइज़ के निकल रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है हमारे यहाँ, तो क्लाइमेटिक चेंजेस का असर आपको बहुत ही इजीली हमारे प्लांट्स के ऊपर दिख जाएगा और ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हमारे प्लांट्स के ऊपर डिजीज़ भी ला सकता है। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, ये हमारा हाइबिस्कस का प्लांट है और इसके जो फ्लावर बर्ड्स है उसको आप ध्यान से देखिए, आपको इसके ऊपर बहुत सारे एफिड्स देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ही सीज़न चेंज होती है फ्रेंड्स, तो पेस्ट अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें इसका सॉल्यूशन एक ही है कि इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें। और अगर पेस्ट ज़्यादा हो चुके हैं, जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, मेरा ये जो प्लांट है बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो चुका है अभी, अगर मैंने इसको कंट्रोल में नहीं लिया तो बाद में ये जो प्लांट ये पूरे को पूरे प्लांट को ख़त्म कर सकता है। तो हम केमिकल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर लेंगे, एमिडाक्लोप्रिड जो है उसका स्प्रे कर लेंगे। तो इससे फ्रेंड्स ये जो पेस्ट है वो कंट्रोल में आ जाएंगे और हमारे जो प्लांट है वो बच पाएंगे। आज की वीडियो फ्रेंड्स ये टॉपिक पे है, वो है हमारे चित्रक के पौधे। जैसे कि देख रहे हो बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स हमारे चित्रक के पौधे के ऊपर फ्लावरिंग्स हो रही है। और अगर आप समर सीज़न में ऐसे प्लांट लाना चाहते हो जो आपके गार्डन को एक बहुत ही सिंपल और प्लेन लेकिन बहुत ही सुंदर लुक दे, और उनमें से फ्रेंड्स ये हमारे चित्रक के पौधे हैं जो आपके गार्डन को बहुत ही सुंदर लुक दे सकते हैं। ये जो प्लांट है, ये प्लांट के सबसे जो अच्छी बात है वो है इसके सुंदर फ्लावर्स। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो प्लांट के फ्लावर्स है वो स्काई ब्लू कलर के फ्लावर्स है और स्काई ब्लू कलर के फ्लावर्स और ग्रीन कलर के इसके जो लीव्स है ये दोनों बहुत ही अच्छी मैचिंग करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है अगर आप बंच में रखोगे, अगर आप ग्रुप में ये प्लांट बहुत सारे रखोगे तो बाद में ये जो प्लांट है आपके गार्डन को बहुत ही सुंदर लुक दे पाएगा। तो ये जो चित्रक के पौधे हैं फ्रेंड्स, मेरे पास अभी 3 पौधे बचे हुए हैं। एक्चुअली मेरे पास चित्रक के 6 से 7 पौधे थे, लेकिन उनमें से फ्रेंड्स मेरे पास अभी यहाँ पे 3 है, दूसरा एक पौधा मेरे घर में नीचे है। तो टोटल 4 पौधे मेरे पास बचे हैं। 3 पौधे मर चुके हैं क्योंकि मैंने लास्ट समर्स में मैंने वो प्लांट को रिपोर्ट किया था, यानी कि छोटे गमले में से मैंने उसको ये बड़े ग्रो बैग में इसको ग्रो किया था। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो प्लांट है ये ख़त्म होना स्टार्ट हो चुके थे। तो रिपोर्टिंग मिस्टेक मैंने गलत टाइम पे की थी, यानी कि जो फुल समर्स थे तब मैंने ये प्लांट को रिपोर्ट किया था। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी जब भी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो तभी हमें रिपोर्टिंग वगैरह का काम नहीं करना है। तो अभी ये प्लांट को आप आराम से रिपोर्ट कर सकते हो, नया प्लांट परचेज करके अभी आप ग्रो कर सकते हो। आराम से ये प्लांट ग्रो हो जाएगा और ये फ्लावरिंग्स पे भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, ये प्लांट को हम फ्लावरिंग्स पे कैसे ला सकते हैं। बहुत ही इजी गोइंग प्लांट है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। ये प्लांट को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी है वो है इसकी ट्रिमिंग। जैसे कि फ्रेंड्स ये जो प्लांट है, ये प्लांट के फ्लावर्स ख़त्म हो जाएंगे। ये प्लांट के फ्लावर्स अबाउट 1-2 दिन के बाद ख़त्म होने के बाद मैं ये प्लांट को नीचे से ट्रिम कर दूंगा, यानी कि जहाँ से भी ये फ्लावरिंग स्टिक्स निकल रही है उसके ठीक नीचे से फ्रेंड्स मैं ये प्लांट को ट्रिम कर दूंगा। अगर मैंने ये प्लांट को ट्रिम नहीं किया तो बाद में इसके जो फ्लावर्स है, ये फ्लावर्स सारे लीव्स के साथ चिपक जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ये गलत होती है हमारे चित्रक के पौधे में, यानी कि इसके फ्लावर्स जैसे ही मुरझाते हैं तो ये लीव्स के साथ चिपक जाते हैं। लीव्स के साथ चिपकने की वजह से जो लीव्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही फ्रेंड्स ये लीव्स के साथ चिपकते हैं तो लीव्स अपना जो प्रोसेस रहता है फोटोसिंथेसिस का वो ठीक से नहीं कर पाता और अल्टीमेटली वो लीव्स डैमेज हो जाता है। तो प्लांट की ग्रोथ अगर आप अच्छी चाहते हो, प्लांट को बुशी बनाना चाहते हो, तो जैसे ही ये फ्लावर्स मुरझाने की तैयारी करते हैं तभी हमें तुरंत उसको कट कर देना है। हमें ज़्यादा डिले नहीं करना है कि फ्लावर्स कंप्लीटली मुरझा जाए और बाद में वो गिरना स्टार्ट हो जाए। तो उतनी डिले करोगे तो बाद में ये सारे फ्लावर्स लीव्स के साथ चिपक जाएंगे, तो आपको लीव्स भी अल्टीमेटली कट करने पड़ेंगे। ये प्लांट कंटिन्यूस ब्लूम्स देता रहता है, लेकिन फ्रेंड्स अगर ये प्लांट के ऊपर ट्रिमिंग आपने ध्यान से नहीं की तो बाद में इसके ब्लूम्स भी रुक जाएंगे। तो ट्रिमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये प्लांट के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका लोकेशन। इसको सनलाइट वाला लोकेशन चाहिए, इसको सेमी शेड या तो शेड वाला लोकेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अगर आप इसको सनलाइट दोगे तो ये जो प्लांट है ये आराम से कंटिन्यूस ब्लूम्स देता रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बहुत कम पानी भी ये प्लांट के लिए ठीक नहीं होता है। जैसे ही फ्रेंड्स आपको लगे कि ये प्लांट की अपर सॉइल हार्ड हो चुकी है, कड़क हो चुकी है और ड्राई हो चुकी है, तब फ्रेंड्स आप उसके अंदर 1 लीटर जितना पानी दे सकते हो। अगर आपका जो प्लांट है एक 12 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है या तो 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है। अगर आपका जो प्लांट है छोटे पॉट में लगा हुआ है, 6 से 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है, तो पानी की फ्रीक्वेंसी और कम कर सकते हो। समझ लीजिए 500 ml से 700 ml जितना पानी आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो।
लेकिन फ्रेंड्स हमें एक एक दिन का गैप ले लेना है। जैसे कि मैं ये जो ग्रो बैग्स है, ग्रो बैग्स के अंदर मैं एक एक दिन के गैप में पानी देता हूँ। अगर आपने ये प्लांट को मिट्टी के गमले के अंदर ग्रो किया है तो मिट्टी के गमले के अंदर शायद आपको डेली वाटरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे ही आप इसको सनलाइट वाला लोकेशन प्रोवाइड करोगे, टेम्परेचर गर्म रहेगा तो सॉइल बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशंस में अगर बहुत ज़्यादा ड्राई सॉइल होगी तो बाद में ये जो प्लांट है वो थोड़े से ग्रो होने में दिक्कत देंगे, ये अपनी ग्रोथ स्टॉप कर लेंगे और कुछ ये हिसाब से फ्लावरिंग्स भी ये आपको प्रोड्यूस करके नहीं दे पाएंगे। तो ये एक चीज़ का ध्यान देना है कि वाटरिंग आपको सही ढंग से करनी है, लेकिन तभी करनी है जब इसकी सॉइल आपको हार्ड और ड्राई दिखे। अगर इसकी सॉइल के अंदर मॉइस्चर मौजूद हो, हल्का सा भी फ्रेंड्स गीलापन मौजूद हो, तो बाद में ये प्लांट के अंदर आप बिल्कुल भी पानी मत दीजिए। और फाइनली फ्रेंड्स ये जो प्लांट है इसके फर्टिलाइजेशन के रिलेटेड मैं बात कर लेता हूँ। एक्चुअली ये जो समर सीजन के जो प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, उनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि जो हम बैलेंस एनपीके वगैरह जो स्प्रे करते हैं वो किसी भी टाइप के केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती। उनको बेसिकली ज़रूरत होती है फॉस्फोरस एंड पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइज़र की, और वो भी ऑर्गेनिकली। अगर आप केमिकल देना चाहते हो तो केमिकली भी दे सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिकली अगर आप इसको फॉस्फोरस और पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं तो बाद में ये जो प्लांट है आपके यहाँ बहुत ही अच्छे ग्रो हो सकते हैं। तो फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र बोन मील है, रॉक फॉस्फेट है, बाद में हमारा जो होममेड बोन मील की मेरी एक वीडियो मौजूद है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वो भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है फॉस्फोरस का। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं हर 15 दिन में एक बार। 15 दिन में एक बार फ्रेंड्स 1 से 2 चम्मच जितना बोन मील या तो दूसरा कोई भी ऑर्गेनिक फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र इसकी सॉइल के अंदर डाल देंगे तो ये जो प्लांट है ये कंटिन्यूस ब्लूम्स देता रहेगा आपको। और दूसरा जो फर्टिलाइज़र है वो है पोटेशियम आपको इजीली जो बनाना पील्स होते हैं उसके अंदर से मिल जाएगा, या तो जो मूंग फर्टिलाइज़र है, मूंग फर्टिलाइज़र के ऊपर भी मेरी एक वीडियो मौजूद है। जो हरे कलर की जो मूंग आती है, जो उसका आप पाउडर भी बना सकते हो, उसका आप लिक्विड भी बना सकते हो, तो वो आपको 1 चम्मच जितना जो मूंग फर्टिलाइज़र है या तो बनाना पील्स फर्टिलाइज़र का पाउडर है वो आपको 1 चम्मच जितना इसकी सॉइल के अंदर 15 दिन में एक बार डाल देना है। ये दो फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स अगर आप 15-15 दिन के इंटरवल में आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर डालोगे तो बाद में ये जो प्लांट है ये बहुत ही अच्छी ब्लूम्स करते रहेंगे। पोटेशियम फ्रेंड्स फ्लावर्स बढ़ाने के लिए हेल्प करता है और जो फॉस्फोरस है प्लांट्स को बडिंग्स पे लाने के लिए हेल्प करता है। तो ये दो फर्टिलाइज़र प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स ज़्यादा नहीं देने हैं, जैसे कि हमें यूरिया वगैरह जैसे केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स ज़्यादा नहीं देने हैं। जो बैलेंस एनपीके जो आता है जिसके अंदर 19 या तो 20 वाला जो बैलेंस एनपीके आता है वो भी हमें देने की ज़रूरत नहीं है। आप काउडंग लिक्विड इसके अंदर डाल सकते हो, लेकिन फुल्ली डाइल्यूटेड फॉर्म में। डाइल्यूट यानी कि बहुत ही लाइट लिक्विड उसका रहना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा डार्क लिक्विड नहीं रहना चाहिए। तो जितना ज़्यादा अगर आप नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र इसको प्रोवाइड करोगे तो ये फ्लावरिंग्स नहीं देगा, ये सिर्फ ग्रोथ करता रहेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, ये जो चीज़ है ये ध्यान रखिए। हर एक फ्लावरिंग वाले प्लांट्स, जो समर फ्लावरिंग वाले प्लांट्स में आप ध्यान रखिए कि कोई भी समर फ्लावरिंग वाला प्लांट हो, अगर उसको आप ज़्यादा काउडंग लिक्विड जो डार्क कलर में दोगे तो बाद में ये जो प्लांट है सिर्फ पत्ते निकालता रहेगा, फ्लावरिंग्स नहीं निकालेगा। तो काउडंग लिक्विड हमें लाइट कलर में देना है, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट करके देना है। और बोन मील और पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स अगर आप दोगे तो बाद में ये जो प्लांट है आपको रेगुलर समर सीजन में फ्लावरिंग्स दे पाएंगे। और जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया, पेस्ट फ्रेंड्स ये गर्मियों की सीज़न में जैसे ही सीज़न चेंज होते हैं हमारे प्लांट्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन करना होगा मंथली एक बार। अगर आपका जो प्लांट है सही है तो बाद में मंथली एक बार करिए, और जब भी आपका जो प्लांट है वो ज़्यादा इन्फेक्टेड है तो बाद में आपको हफ्ते में एक बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। यहाँ पे एक दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका प्लांट इंसेक्ट से इन्फेक्टेड है तो सबसे पहले आप अपने प्लांट के ऊपर से फ्लावर्स कट कर लीजिए, उसके बाद इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करिए। और जब भी आप इंसेक्टिसाइड का नॉर्मली भी स्प्रे करते हो तो हमेशा फ्लावर्स कट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप फ्लावर्स के ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करोगे तो ये सारे फ्लावर्स की ब्यूटी खत्म हो जाएगी, फ्लावर्स जल जाएंगे। भले आप नीम ऑयल का भी स्प्रे क्यों ना कर रहे हो, नीम ऑयल भी फ्रेंड्स गर्म होता है जो फ्लावर्स को डैमेज कर सकता है। तो जब भी कोई भी इंसेक्टिसाइड या तो फंगीसाइड का आप स्प्रे करते हो तो हमेशा फ्लावर्स जब भी आप जैसे ही कट करते हो उसके बाद ही आप ये करिए। उससे पहले फ्रेंड्स फ्लावर्स जब आपके प्लांट के ऊपर लगे हुए होते हैं तब फ्रेंड्स हमें नहीं करना है। लेकिन अगर आपके प्लांट के ऊपर ऑलरेडी पेस्ट लगे हुए हैं, इंसेक्ट्स लगे हुए हैं, तो बाद में कोई चॉइस नहीं है, आपको फ्लावर्स कट करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपने प्लांट के ऊपर ये इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी डिटेल्स है फ्रेंड्स ये चित्रक के पौधे की। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये सुंदर पौधे से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।